हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज है 24 अप्रैल और हम लेकर आए हैं आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में हुआई इंडिया, जी हाँ, हुआई इंडिया के सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो याद रखिएगा, डेविड ली को हुआई इंडिया का नया सीईओ नियुक्त किया गया है। हुआई इंडिया एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है और ये चाइना की एक फेमस कंपनी है जो ऑनर मोबाइल भी बनाती है और हुआई का मुख्यालय शेंजन चीन में है। जी हाँ, शेंजन चीन में। और इसके वर्ल्ड वाइड सीईओ हैं रेन झेंगफेई। जी हाँ, रेन झेंगफेई वर्ल्ड वाइड इसके सीईओ। आगे बढ़ते हैं, अलीबाबा ग्रुप को देखते हैं। अलीबाबा ग्रुप एक ई कॉमर्स कंपनी है जो दुनिया के बड़ी कंपनियों में शुमार होती है, अलीबाबा ग्रुप। और यह भी एक चाइनीज़ मल्टीनेशनल कंपनी है और इसके सीईओ डेनियल जैंग है। याद रखिएगा, अलीबाबा के सीईओ डेनियल जैंग और इसके फाउंडर है जैक मा। जी हाँ, जैक मा, और एशिया के सबसे अमीर आदमियों में शुमार है। और आगे देखते हैं कुछ अपॉइंटमेंट, हाल ही के अपॉइंटमेंट जो नियुक्तियाँ हुई हैं। जैसे राष्ट्रपति के नए सचिव के रूप में कपिल त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। याद रखिएगा, कपिल देव त्रिपाठी राष्ट्रपति के नए सचिव हैं। और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड यानी MTNL के CMD PK पुरवार को नियुक्त किया गया है। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस कंपनी के CMD और CEO विनीत अरोड़ा को नियुक्त किया गया है। और केयर रेटिंग्स का नया MD और CEO अजय महाजन को बनाया गया है। और यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा। जी हाँ, यूनियन बैंक के नए कार्यकारी निदेशक विरूपाक्ष मिश्रा है। और कर्नाटक बैंक के MD और CEO महाबलेश्वर MS को नियुक्त किया गया है। आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और IMF MD, याद रखिएगा, IMF के MD के सलाहकार समूह में शामिल किया गया रघुराम राजन जी को। उसके बाद वर्ल्ड वाइड फंड यानी WWF इंडिया के पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर विश्वनाथन आनंद, जी हाँ, विश्वनाथन आनंद को नियुक्त किया गया है। विश्वनाथन आनंद है जो WWF इंडिया के CEO। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पेटीएम पेमेंट बैंक के डेबिट कार्ड जारी करने के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? याद रखिएगा, पेटीएम पेमेंट बैंक ने डेबिट कार्ड यानी ATM कार्ड जारी करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। जी हाँ, मास्टर कार्ड एक पेटीएम कंपनी के सह संस्थापक और CEO विजय शेखर शर्मा है। याद रखिएगा, पेटीएम विजय शेखर शर्मा इसके सह संस्थापक और CEO हैं। आगे बढ़ते हैं, पेटीएम के विषय में और जानकारी देखते हैं। पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड के MD और CEO है सतीश कुमार गुप्ता। जी हाँ, सतीश कुमार गुप्ता। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD और CEO हैं विनीत अरोड़ा। और पेटीएम का मुख्यालय नोएडा उत्तर प्रदेश में है। और पेटीएम की स्थापना 2010 में हुई थी। और इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। याद रखिएगा, इसकी पेरेंट कंपनी 197 कम्युनिकेशन है। आगे बढ़ते हैं और मास्टर कार्ड के विषय में देखते हैं। मास्टर कार्ड एक फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी है जो कि अमेरिका की प्रसिद्ध कंपनी है। और ये अमेरिकन मल्टीनेशनल फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है। और इसके CEO अजय पाल सिंह बग्गा है। जी हाँ, याद रखिएगा, इसके CEO अजय पाल सिंह बग्गा है। और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। और मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। याद रखिएगा, मास्टर कार्ड इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर MS धोनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। हाल ही में पृथ्वी दिवस, जी हाँ, अर्थ डे कब मनाया गया? तो 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। याद रखिएगा, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृत्व पृथ्वी दिवस भी इसको कहा जाता है, इंटरनेशनल मदर डे। याद रखिएगा, इसको इंटरनेशनल मदर अर्थ डे या अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस कई नामों से इसको जाना जाता है। आगे देखते हैं और इसके विषय में जानकारी हासिल करते हैं। पूरे विश्व में पृथ्वी को बेहतर बनाने के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन करने के लिए पृथ्वी दिवस 2020 में मनाया जाएगा। अब याद रखिएगा, पृथ्वी दिवस 2020 का विषय है क्लाइमेट चेंज। पृथ्वी दिवस 2020 का विषय है क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं और आपको पता होना चाहिए कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया गया और विश्व पृथ्वी दिवस भी 22 अप्रैल को मनाया गया। तो 22-22 का कॉम्बिनेशन आपको याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को। जी हाँ, 21 जून को। और विश्व जल दिवस का थीम था वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। जी हाँ, जल और जलवायु परिवर्तन। याद रखिएगा, वाटर एंड क्लाइमेट चेंज। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में किस शहर ने, जी हाँ, हाल ही में किस शहर ने संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा पुणे नगर निगम ने, जी हाँ, पुणे नगर निगम ने संयम नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आगे देखते हैं, पुणे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने संयम मोबाइल ऐप विकसित की है। यह एप्लीकेशन होम क्वारंटाइन, जी हाँ, घर में क्वारंटाइन, कोरोना की वजह से जो प्रॉब्लम चल रहा है उसकी वजह से क्या कर रहे हैं, जिसको ये वायरस हो रहा है उसको होम क्वारंटाइन किया जा रहा है। इसके लिए क्या कर रहा है, नागरिकों के लिए प्रभावी ढंग से ट्रैक करने और उन्हें घर में रहने के लिए सुनिश्चित करना इसका मेन उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हाल ही में किस कंपनी के अध्यक्ष और CEO रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ है? याद रखिएगा, तो BMW के अध्यक्ष और CEO रुद्र तेज सिंह का निधन हुआ है। तो BMW बेरिस मोटर वर्क इस कंपनी का नाम है, फुल फॉर्म है, और ये एक जर्मन लग्जरी व्हीकल कंपनी है, यानी ये मोटरसाइकिल और 4 व्हीलर बनाती है। इसका मुख्यालय म्यूनिक जर्मनी में है। याद रखिएगा, BMW जर्मन की एक फेमस कंपनी है। आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपनियों के नाम देखते हैं जो ऑटोमोबाइल्स कंपनियां हैं और किस देश की हैं, जैसे मर्सिडीज बेंज, ऑडी और पोर्श और वोल्क्सवैगन, ये जर्मन की ऑटोमोबाइल कंपनी है। याद रखिएगा, जर्मन की ऑटोमोबाइल कंपनी। आगे देखते हैं, फेरारी, लैम्बोर्गिनी और फियाट। फेरारी, लैम्बोर्गिनी और फियाट ये इटली की ऑटोमोबाइल कंपनी है, ये तीनों इटली की हैं। फेरारी, लैम्बोर्गिनी और फियाट। और हिंदाई और किया मोटर्स साउथ कोरियन कंपनी है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, निसान और होंडा सुजुकी, जी हाँ, निसान और होंडा सुजुकी जापानीज ऑटोमोबाइल कंपनी है। उसके बाद अंत में देखते हैं, टेस्ला, फोर्ड, शेवरलेट और जनरल मोटर्स। याद रखिएगा, टेस्ला, फोर्ड, शेवरलेट और जनरल मोटर्स ये सब अमेरिकी ऑटोमोबाइल कंपनियां हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, किस राज्य ने सुजलाम सुफलाम, जी हाँ, सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है? तो गुजरात सरकार ने, जी हाँ, आप जानिएगा, गुजरात सरकार ने सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान को मंजूरी दी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है ये योजना। इस योजना में गाद बांध का निरीक्षण और नदियों की गाद हटा करके गहरीकरण का आकलन किया जाएगा, और यह मानसून से पहले राज्य में जल निकायों को गहरा करके जल संरक्षण करने की एक योजना है। याद रखिएगा। और गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी, आचार्य देवव्रत राज्यपाल हैं, और गांधीनगर गुजरात की राजधानी है। और याद रखिएगा, सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर गुजरात में ही है। आगे बढ़ते हैं, मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर सरदार पटेल स्टेडियम रखा गया है, ये अहमदाबाद गुजरात में ही है, और दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है मोटेरा स्टेडियम, सरदार पटेल स्टेडियम अहमदाबाद में। और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले में नर्मदा नदी पर गुजरात तट पर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, किस देश ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए, जी हाँ, चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती को वैध करने का कानून पास किया है? तो याद रखिएगा, लेबनान देश की सरकार ने भांग की खेती को वैध उपयोग, दवा के उपयोग के लिए इसको वैध किया है। जैसे इसमें चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग को प्रमुखता दी जाएगी। लेबनान की संसद ने चिकित्सा और औद्योगिक उपयोग के लिए भांग की खेती, जी हाँ, कैनबिस जिसको बोलते हैं, को वैध करने का कानून पास किया है। इससे पहले लेबनान में भांग की खेती करने आ गए थे। तो लेबनान की राजधानी देखते हैं, लेबनान की राजधानी क्या है? बेरूत, और हसन दीव प्रधानमंत्री है, और मुद्रा लेबनानी पाउंड है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, हाल ही में किस राज्य ने आयु एवं सेहत साथी ऐप, जी हाँ, याद रखिएगा, आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है? तो राजस्थान सरकार ने, जी हाँ, राजस्थान सरकार ने आयु एवं सेहत साथी ऐप लॉन्च किया है। यह कोविड-19 के कारण, याद रखिएगा, यह ऐप कोविड-19 के कारण लगे लॉकडाउन में राज्यों के लोगों को ऑनलाइन डॉक्टरों से परामर्श लेने और जरूरी दवाओं की आपूर्ति के लिए ऑर्डर देने में सक्षम बनाएगी। याद रखिएगा, कौन सा ऐप? आयु एवं सेहत साथी ऐप, राजस्थान सरकार। और राजस्थान सरकार में CM अशोक गहलोत और कलराज मिश्र राज्यपाल हैं, और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान के विषय में और जानकारी हासिल करते हैं। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, और आपको पता है जनसंख्या के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है। हिमाचल प्रदेश
सरकार कोविड-19 महामारी के मद्देनजर लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधा सुनिश्चित करने एवं निःशुल्क ऑनलाइन चिकित्सा परामर्श उपलब्ध कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी, याद रखिएगा, ई संजीवनी ओपीडी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शुरू की है। और सीजी घाट छत्तीसगढ़ सरकार ने लॉकडाउन के दौरान लोगों को फलों और सब्जियों की होम डिलीवरी की सुविधा देने के लिए सीजी हाट, जी हाँ, सीजी हाट छत्तीसगढ़ सरकार ने शुरू की है। आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन लोगों को ट्रैक करने के लिए रक्षा सर्व, जी हाँ, रक्षा सर्व ऐप लॉन्च किया है। और पंजाब पुलिस ने कोविड कंट्रोल ऐप लॉन्च किया है। और अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कोविड केयर ऐप लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। झारखंड सरकार ने ई पास जारी किया है, इसको प्रज्ञा मोबाइल ऐप के जरिए लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। प्रज्ञा मोबाइल ऐप झारखंड सरकार। आगे बढ़ते हैं। और कर्नाटक सरकार ने संक्रमित व्यक्तियों के मूवमेंट को ट्रैक करने के लिए कोरोना वॉच, जी हाँ, कर्नाटक सरकार कोरोना वॉच मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा, जी हाँ, कोविड इंडिया सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा शुरू किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना वायरस से संबंधित लोगों के सवालों को जवाब देने के लिए एवं बातचीत प्लेटफॉर्म कोविड इंडिया सेवा शुरू की है। यह पहल मुख्य रूप से वास्तविक उद्देश्य पारदर्शिता, ई गवर्नेंस, डिलीवरी को सक्षम बनाना और इससे कोविड-19 से संबंधित जरूरी सेवाओं लोगों को उपलब्ध कराने के लिए इसको शुरू किया है। कोविड इंडिया सेवा, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और आखिरी क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हाल ही में किस संस्थान ने अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर तैयार किया है? याद रखिएगा, अल्कोहल आधारित हर्बल सैनिटाइजर NBRI ने शुरू किया है। NBRI इसका मतलब है नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जी हाँ, नेशनल बोटानिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान। इसका मुख्यालय लखनऊ में है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। हमारा ये अंक कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। अगले अंक के लिए इंतजार करें। तब तक गुड बाय, हैव अ गुड डे।